कुछ लोग फिर से ज्वाइन हुए हैं, तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने शुरुआत किया है, ये सूरा इखलास है जिसमें 4 आयत है, और हमने ये पहले आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस चालू किया है। कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पे पहला कुल हमने जैसे कि आपको बताया था कि अरबी जबान में 3 किस्म के अल्फाज होते हैं। पहला जो है इस, दैट इज वी कैन कॉल नाउन। सेकेंड हर्फ, जिसको हम इंग्लिश में पार्टिकल्स बोलते हैं। एंड थर्ड फियल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। अरबी जबान में 3 किस्म के वर्ब्स होते हैं। फेलुल मादी यानी कि पास्ट टेंस, फेलुल मुदारे प्रेजेंट टेंस, एंड फेलुल अम्र दैट इज ऑर्डर। तो हम अभी इस हर एक लफ्ज को एनालाइज कर रहे हैं। तो पहला इस आयत में वर्ड आया है कुल। अब इसको हम देखेंगे ये किस किस्म का वर्ड है और उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो कुल ये जो है फेलुल अम्र है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर इंग्लिश में। ये सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद यानी 3 लेटर वाले, जो 3 लेटर्स वर्ब्स होते हैं जिसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ये इसको अजवब भी कहा जाता है क्योंकि इसका रूट लेटर में एक लेटर वीक होता है। तो इसके रूट लेटर्स है काफ, वाव, लाम, और इसका बाब है नून। ये बाब नून का मतलब होता है कि साचे में ये बैठता है, उस हिसाब से यहाँ पे इसका बाब है नून। और इसके फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो हमेशा फियल में छुपा होता है। तो कौन है? हाजिर मुजक्कर वाहिद, यानी कि सेकेंड पर्सन मस्कुलाइन सिंगुलर। अंता दैट इज यू मस्कुलाइन, यू मुजक्कर, तू एक मुजक्कर। हम अभी देख रहे हैं ये कुल कैसे बना। यहाँ पे हमने लिया कुल, उसके रूट लेटर्स है काफ, वाव, लाम, और ये बाबे नून से है, जिसको सुलासी मुजर्रद अजवब कहा जाता है। इसको अजवब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐन कलीमे पे हुरूफ इल्लत है, यानी कि वीक लेटर है, जिसको हम शॉर्ट में अजवब कहते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ये कुल कैसे बना। पहले हम मादी का सिगा बनाएंगे, क्योंकि जैसे आप इंग्लिश में जानते हो कि इंग्लिश में रूट वर्ब जो रहता है वो प्रेजेंट में रहता है, बट अरबिक लैंग्वेज में रूट वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे हमने फेलुल मादी इस्तेमाल किया है। तो पहले हम बनाएंगे फेलुल मादी, उससे मुदारी बनाएंगे और उससे अम्र बनाएंगे, ताकि हम इसको समझ जाएं। तो यहाँ पे देखिए नसरा के वजन पे बैठा दिया हमने क व ल, क व ल। बट हमने जैसे कि बताया था कल भी कि हुरूफ इल्लत कभी भी हरकत कैरी नहीं करते हैं। अगर उसने कैरी किया भी तो वो उसकी हरकत पीछे वाले लेटर को दे देते हैं। तो यहाँ पे काफ पे पहले से ही फतह है, जैसे वाव पे फतह है, तो यहाँ पे काफ पे हमें उसकी हरकत देने की जरूरत नहीं है। तो अब इस समय पे क्या होगा? तो इसमें दूसरा रूल अप्लाई होगा कि वाव पे, यानी वाव पे जो फतह है वो पीछे वाले लेटर पे कैरी करे, पिछले वाले लेटर को दे देगा, बट पहले से पिछले वाले लेटर पे फतह है। तो हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे कि अगर पिछले वाले लेटर पे फतह हो तो हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील होगा, पिछले लेटर पे कसरा हो तो हुरूफ इल्लत या में तब्दील होगा, पिछले वाले लेटर पे दम्मा हो तो हुरूफ इल्लत वाव में तब्दील होगा। तो यहाँ पे जो पिछले वाला यानी हुरूफ इल्लत से पहले वाले लेटर पे फतह है, इस वजह से हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील होगा। तो यहाँ पे क वाला का बनेगा कौल है, कौल है। उसी तरह हम फेलुल मुदारे बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस। नसरा पास में बना दिया, उसका बन गया कौला,
यंसुरु के वजन पे बिठाएंगे यक उलू, यक उलू। तो यहाँ पे फिर से वही हमारा कायदा आ रहा है कि हुरूफ इल्लत हरकत कैरी नहीं करता, अगर करता भी है तो पिछले वाले को दे देगा। जाहिर सी बात है पिछले वाले पे कोई भी हरकत नहीं है तो वो हुरूफ इल्लत की हरकत ले लेगा। तो यहाँ पे पिछले वाला यानी काफ ने उसकी हरकत ले ली तो ये बना यकूलू। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि अरे वाव को आपने तब्दील क्यों नहीं किया। जाहिर सी बात है यहाँ पे रूल है कि पिछले वाले लेटर पे अगर फतह हो तो हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील होगा, पिछले वाले लेटर पे कसरा हो तो हुरूफ इल्लत या में तब्दील होगा, एंड पिछले वाले लेटर पे दम्मा हो तो हुरूफ इल्लत वाव में तब्दील होगा। तो यहाँ पे हुरूफ इल्लत से पहले वाला जो पिछला वाला लेटर है काफ, उस पे दम्मा है तो ऑलरेडी वो वाव में उसके बाद सुकून है, इसलिए हमें उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल फेलुल मुदारी बन गया यकूलू, यकूलू। तो फेलुल अम्र हम जैसे कि जानते हैं कि इंग्लिश जबान में हमने ऑर्डर्स अगर आप जानते हो तो, और कभी भी हम जाहिर सी बात है हम किसी को हुक्म करते हैं तो किसको हुक्म करते हैं, हम हुक्म करते हैं सामने वाले इंसान को जो हमारे सामने हाजिर है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं यू। जो यू होता है जो सामने खड़ा होता है, जो हमारी बातें सुनता है, उसको ही हम ऑर्डर देते हैं। तो हम पहले फेलुल मुदारी का यू का सिगा लेंगे, तो यकूलू से हम सिगा लेंगे यू का तकूलू, तकूलू। अभी तकूलू हमने सिगा लिया तो हम इसका फेलुल अम्र बनाएंगे। तो फेलुल अम्र कैसे बनता है, पहले आखिरी लेटर पे आपको सुकून देना पड़ेगा, तो ये बना तकुल, तकुल। बट यहाँ पे हम इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि वाव पे सुकून है और लाम पे सुकून है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाव पे सुकून है एंड लाम पे सुकून है। जब भी दो सुकून लेटर वर्ड में साथ में आते हैं तो हमें एक लेटर को ड्रॉप करना होता है। क्यों गिराना होता है, क्योंकि दो सुकून लेटर हम उसको पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उसके साथ वोवल नहीं है। जैसे कि मैं एम लेटर बोलती हूँ तो मैं उसको पढ़ नहीं सकती हूँ, अगर उसके साथ कोई वोवल लगाती हूँ जैसे कि एम ए लगाती हूँ तो मैं बोलूंगी, ई लगाऊंगी तो मैं बोलूंगी। उसी तरह अरबी जबान में भी है, अगर दो लेटर है बट उसको वोवल साइन ही नहीं है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो जब दो सुकून लेटर वाले लेटर्स वर्ड में एक साथ आते हैं तो हमको एक लेटर को गिराना होता है। तो कौन सा वो लेटर हम गिराएंगे, तो वो भी एक कंडीशन है, अगर दो सुकून लेटर एक वर्ड में आते हैं और एक हुरूफ इल्लत हो, उसमें से एक हुरूफ इल्लत हो तो हम उसको गिरा देंगे, हम उसको गिरा देंगे क्योंकि वो वीक है, वो पहले से ही वीक है तो उसको गिराना वाजिब है। तो यहाँ पे हम उसको गिरा देंगे तो ये बनेगा तकुल, तकुल। उसके बाद हमें हाजिर का जो प्रेफिक्स है यानी जो हम अलामत लगाते हैं जिससे हम समझते हैं कि वो हाजिर का सिगा है, दैट इज ता, जिसको हम गिरा देंगे और ये बनेगा कुल। हम इसको पढ़ सकते हैं, इस वजह से हम इसके साथ हमजतुल वसल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास आ गया कुल, कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए। ये ऑर्डर दी जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए यहाँ पे हाजिर मुजक्कर वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया है और जिसका फाइनल फेलुल अम्र आ गया कुल, कह दीजिए। उसके बाद देखिए सेकेंड लफ्ज हुआ, हुआ दमीर मुनफसिल है यानी कि डिटैच प्रोनाउन। जनरली हम डिटैच प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जैसे कि इंग्लिश में हम जानते हैं ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये क्या है
डिटैच प्रोनाउन, दे वर्क लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है दमीर मुनफसिल। इसको बोला जाता है अरबिक जबान में दमीर मुनफसिल और इंग्लिश में बोला जाता है डिटैच प्रोनाउन। अभी हम देखेंगे ये इसम के जैसा ही काम करेगा। तो इसम में हम 4 एट्रीब्यूट्स उसके देखते हैं, वो कहाँ पे बैठता है। पहला है डी। डी का मतलब होता है डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, वो मारिफा है या नकीरा है। जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, मारिफा होते हैं। मारिफा का मतलब होता है अंग्रेजी में डेफिनाइट। फिर वो मरफू है। मरफू यानी कि जिसके आखिर में दम्मा आ जाए तो हम उसको मरफू बोलते, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे ये मबनी है। मबनी यानी कि उसके साचे में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मगर उसके पोजीशन के मुताबिक वो मरफू है। एन, एन फॉर नंबर। नंबर क्या है उसका, हम जानते हैं कि अरबी जबान में 3 किस्म के नंबर होते हैं, वाहिद, मुसन्ना एंड जमा। वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना ड्यूअल एंड जमा प्लूरल। तो ये सीगा है वाहिद गायब, यानी कि 3rd पर्सन मस्कुलाइन सिंगुलर, ही। एंड इसका जेंडर है मुजक्कर। मुजक्कर यानी मस्कुलाइन। डी फॉर डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, तो हुआ डेफिनाइट है। एराब, आई। एराब मीन्स चेंजिंग वोवल साइंस, चेंजिंग its ending vowel signs according to its position, उसको हम बोलते हैं एराब। उसके आखिरी लेटर पे आने वाले हरकतों को हम बोलते हैं एराब। तो यहाँ पे उसके पोजीशन के मुताबिक वो मरफू है। देन नंबर, हमने बताया कि अरबी जबान में 3 किस्म के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल एंड ड्यूअल। वाहिद, मुसन्ना एंड जमा। तो यहाँ पे इसका नंबर है वाहिद गायब। एंड जेंडर मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मुअन्नस और मुजक्कर, तो हुआ है मुजक्कर। फिर अल्लाहु, ये इसमें जलाला है। इसका भी डी मारिफा है क्योंकि ये अल से शुरू हुआ। जैसे कि अंग्रेज जबान में डेफिनाइट किसको बोला जाता है, अगर मैं द मैन बोलती हूँ तो ये मैन डेफिनाइट बन गया, अ मैन बोलती हूँ तो ये इनडेफिनाइट हो गया। तो यहाँ पे अल्लाहु जो अल से शुरू हुआ है तो मारिफा है। ये मरफू है क्योंकि उसके आखिरी लेटर पे दम्मा है। नंबर वाहिद है एंड जेंडर मुजक्कर है। देन अहदुन। अहदुन अगेन इट इज इस्म। अभी फिर से इसके 4 एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे। डी नकीरा है, आई मरफू है, नंबर वाहिद है एंड जेंडर मुजक्कर है। नकीरा क्योंकि उसके आखिरी लेटर पे तनवीन आई है, यानी 2 दम्मा आए हैं। फिर वो मरफू है क्योंकि उसके आखिरी लेटर पे दम्मा है। नंबर वाहिद है एंड मुजक्कर। तो अहद, अहद के रूट लेटर है वाव हा दाल, जैसे कि वाहिद हम बोलते हैं। बट वाहिद का मतलब होता है एक, कोई चीज जो एक है। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, एक बॉटल है, मेरे पास है, बट आपके पास भी एक हो सकता है। बट अहद यानी कि यूनिक, उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया है अहदुन। अब हम इसको देखेंगे। हमने यहाँ पे हर लफ्ज का ग्रामेटिकल एनालिसिस किया। अब हम इसको जुमले के एतबार से देखेंगे। तो यहाँ पे फेलुल अम्र है, सुलासी मुजर्रद अजवफ, कुल फियल है और उसकी फाइल अंता है। हुआ
मुब्तदा है, अल्लाहु मुब्तदा है। मुब्तदा मीन्स सब्जेक्ट। कुल यहाँ पे ऑर्डर दी गई है कहो, बट क्या कहो? तो यहाँ पे सेंटेंस के एतबार से आ रहा है हुवल्लाहु अहदन। तो यहाँ पे हुआ मुब्तदा है, अल्लाहु मुब्तदा 2 है, यानी हुआ सब्जेक्ट 1, अल्लाहु सब्जेक्ट 2 और अहदुन खबर है। हमने देखा था और हमने जो ग्रामर अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं, हमारे पास 2 साल से स्टूडेंट्स काफी अच्छे से जानते हैं कि जब जुमलातुल इस्मिया बनता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरी खबर। मुब्तदा काफी वाइडली यूज, दैट मीन्स वी कैन से काफी बार मुब्तदा जो रहती है वो डेफिनाइट होती है और खबर इनडेफिनाइट होती है। तो ये रूल यहाँ पे बैठ रहा है। हुआ मरफू है, अल्लाहु मरफू है एंड मारिफा है, एंड अहदुन मरफू तो है बट नकीरा है। तो हुवल्लाहु ये मुब्तदा बन गई, मुब्तदा 1 हुआ, मुब्तदा 2 अल्लाहु एंड अहदुन खबर। अल्लाहु अहदुन ये हुआ के लिए खबर बन गई और हुवल्लाहु अहदुन ये जुमला इस्मिया बना, यानी कि कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दे रहे कहो। क्या कहो? तो एक जुमला इस्मिया के एतबार पे ये जुमला कह रहे हैं हुआ अल्लाहु अहदुन। ये कुल का मकूला है। मकूला यानी कि स्पोकन वर्ड्स, जो कहने के लिए हम जो डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं उसको हम बोलते हैं मकूला। कुल कह दीजिए वल्लाहु अहदन, अहदुन, दैट इज मकूला। और ये पूरा मिला के बनेगा जुमला फेलिया। जुमला फेलिया क्यों बना? हमने कल बताया था आपको कि अरबी ज़बान में 2 किस्म के जुमले होते हैं। पहला जुमला जो जुमलातुल इस्मिया होता है, जिसका पहला वर्ड रहता है इसम, यानी ऐसा जुमला जो इसम से चालू होता है उसको हम जुमलातुल इस्मिया कहते हैं। दूसरा होता है जुमलातुल फेलिया, ऐसा जुमला जो फियल से चालू होता है। तो आप सामने ही देख रहे हो कि यहाँ पे कुल जो फियलुल अम्र है, यानी कि ये जुमला चालू हुआ है फियल से, इस वजह से इस पूरे जुमले को हम बोलेंगे जुमलतुल फेलिया। तर्जुमा करेंगे। अभी आप आसानी से कर सकते हो। कुल, कुल का मतलब होगा कह दीजिए हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है। कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तो जब हम ग्रामर समझते हैं तो हम आयत को आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पहली आयत आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप थम्स अप कीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे चैट भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। जी, तो आगे बढ़ेंगे। हम आगे चलेंगे दूसरी आयत पे। दूसरी आयत है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अभी फिर से हम गौर करेंगे। आपको मैं बहुत इजी, यानी आप अरबिक ग्रामर नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी आपको एक चीज बताती हूँ कि आप इसम को कैसे पहचानेंगे। इसम को पहचानना बहुत आसान है। जो ऐसा वर्ड जो अल से चालू होगा, क्योंकि आप इसको हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अरबी के लेटेस्ट जानते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो अलिफ लाम से चालू हो रहा है तो वो हम इसम कहेंगे, या उसके आखिर में तनवीन आती हो तो हम उसको इसम कहते हैं। तो यहाँ पे आप काफी अच्छे से समझ जा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 वर्ड्स जो है वो किस किस्म का वर्ड है। क्या वो इसम है, क्या वो फेल है,
क्या वो हर्फ है। तो यहाँ पे ये अल्लाहु अल से चालू हो गया, इसलिए ये भी इसमें जलाला है, अल्लाह। और असमद अगेन ये अल से चालू हो गया, इसलिए ये भी इसम है। फिर से हमने बताया था जब भी इसम आएगा तो इसके 4 एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला डी यानी क्या वो इसमें नकीरा है या इसमें मारिफा है, डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। तो ये मारिफा है क्योंकि वो अल से चालू होता है। ऐसा इसम जो अल से चालू होगा तो उसको हम इसमें मारिफा कहते हैं। ऐसा इसम जो आखिरी में तनवीन लेता है उसको हम इसमें नकीरा कहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाहु आप देख रहे हो कि वो अल से चालू हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे मारिफा। फिर उसका ऐराब हमारे पास 3 ही वोवल साइन है, दम्मा, फता एंड कसरा, जबर, पेश एंड जेर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वो किस किस्म का ऐराब है। अगर उसके एंडिंग यानी आखिरी लेटर पे दम्मा हो तो हम उसको मरफू कहते हैं। अगर उसके आखिरी लेटर पे फता हो तो हम उसको मंसूब कहते हैं। अगर उसके आखिरी लेटर पे मजरूर हो तो हम उसको मजरूर कहते हैं। यानी कि पहला दम्मा हो तो मरफू, फता हो तो मंसूब एंड कसरा हो तो मजरूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्लाह जिसके आखिरी पे दम्मा है, इस वजह से ये मरफू है। देन नंबर वाहिद है एंड जेंडर मुजक्कर है। देन अस्समद, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे ये अल से शुरू हो गया, इसलिए ये मारिफा है। ऐराब इसका मरफू है। नंबर इसका वाहिद है एंड जेंडर इसका मुजक्कर है। तो हमने देखा कि ये 2 वर्ड जो है वो किस किस्म के हैं, इसम है यानी कि नाउन है। अगर वो नाउन है तो हम उसके 4 एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, मारिफा और नकीरा, डी फॉर डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, आई फॉर ऐराब, एन फॉर नंबर एंड जी फॉर जेंडर। अब हम जुमला के एतबार से देखेंगे तो अल्लाहु इसमें जलाला है, अस्समद इसम है, अल्लाहु अल से चालू हो गया और उसने आखिर में दम्मा लिया तो ये मुब्तदा है, और अस्समद यहाँ पे खबर है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो खबर होती है वो उसके आखिर में तनवीन होती है तो ही वो खबर बनती है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे अल्लाहु समद, ओके, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सिफत मौसूफ की तरह देख रहा है। बट अगर आप उसको फ्रेज के जैसा लेंगे यानी मुरक्कब के जैसा लेंगे तो उसका मायना कंप्लीट नहीं होगा। बट यहाँ पे असमद जो बेनियाज हम कहते हैं, जैसे कि उसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रू मास्टर, ओके, तो वो सिर्फ अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही हो सकता है। ओके, तो इस वजह से इसको हम जुमले के एतबार से ले रहे हैं कि अल्लाहु मुब्तदा है और समद खबर है, क्योंकि ये जुमले में बराबर बैठता है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्लाहु मुब्तदा है एंड असमद खबर है। जब हमने अभी बताया था आपको अरबी जबान में 2 किस्म के जुमले होते हैं, जुमलतुल इस्मिया एंड जुमलतुल फेलिया। अगर कोई भी जुमला का पहला जो वर्ड होता है वो इसम होगा तो हम बोलेंगे वो जुमलतुल इस्मिया है। अगर किसी भी जुमला का पहला वर्ड फियल हो तो हम उसको जुमलतुल फेलिया बोलेंगे। यानी कि कोई भी जुमला इसम यानी नाउन से चालू होता है तो जुमलतुल इस्मिया, अगर कोई भी जुमला फियल यानी वर्ब से चालू होता है
تو ہم بولیں گے اس کو جملۃ الفعلیہ. جملۃ الاسمیہ انگلش میں بولتے ہیں نامینل سینٹینس اینڈ جملۃ الفعلیہ وربل سینٹینس. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ جو اسم جلالہ ہے یعنی اس جملے کی شروعات ہوئی ہے جملہ اسم سے، اس وجہ سے ہم اس کو جملۃ الاسمیہ کہیں گے. اللہ مبتدا ہے اینڈ الصمد خبر ہے، تو یہ جملۃ الاسمیہ ہے. تو ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، یعنی he is the true master، یعنی کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے. تو یہ بہت آسان آیت تھی، اس میں بہت ہارڈ ایسا گرامر کوئی بھی پارٹ نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو میں ابھی آگے کے آیات پہ چلوں. جی تو ہم آگے کی آیات پہ آئیں گے. ابھی اس کو اچھے سے غور کیجیے. جو گرامر سیکھے ہیں وہ تو بہت اچھے سے سمجھیں گے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ جو نہیں بھی سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے، تاکہ جو عربی گرامر ابھی تک نہیں سیکھے ہیں اس کو ہم نے سیکنڈری بنایا ہے ہمارے زندگی میں. جو اللہ کا کلام ہم نے سمجھنا چاہیے وہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ہماری زندگی کیسے بتائیں ہم سمجھ جائیں. تو اس کی وجہ سے عربی زبان کتنی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ قرآن کو کتنا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اس پہ غور ضرور کیجیے. تو چلو خیر ہم ابھی آگے کی آیات پہ پڑھیں گے. 3rd آیات پہ لم یلد و لم یولد. لم یلد ولم یولد. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 5 الفاظ ہے جس کو ہم انالائز کریں گے. یہ کس قسم کے، یہ کیسے بنے ہیں، تاکہ ہم اس کے معنی کو آسانی سے اس کا معنی کر سکے، اس کا ترجمہ کر سکے. تو ہم نے جیسے بتایا کہ عربی زبان میں 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. فرسٹ اسم ناؤن، سیکنڈ حرف پارٹیکل، اینڈ the third one فعل that is verb. تو یہ لم کس میں بیٹھتا ہے؟ یہ رہتا ہے حرف. حرف یعنی پارٹیکل. اس کو بولا جاتا ہے لام ناہیہ جزمی. لام ناہیہ جزمی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لم یہ ایسا پارٹیکل ہے جو فعل سے پہلے آتا ہے. کس فعل سے پہلے آتا ہے؟ فعل المضارع سے پہلے آتا ہے، اور اس فعل المضارع کو نگیٹو یعنی نہیں بنا دیتا ہے ماضی میں، یعنی کہ وہ میننگ لیتا ہے نگیٹو پاسٹ ٹینس. ابھی صرف 1 منٹ ہی بچے ہیں، پلیز ری جوائن اگین، نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا. پلیز ری جوائن.